बच्चों अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल की प्रोसेसिंग पढ़ ली है, नर्स इक्वेशन उसमें कैसे अप्लाई करना है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स पढ़ लिए। तो इस तरीके से अपना जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला सेक्शन था वो कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आपको पता है कि बहुत सारी रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। उन रिडॉक्स रिएक्शंस को कैरी आउट कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो उस पूरे प्रोसीजर को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं और जिस सेल में ये कराते हैं उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। ये कैसा दिखता है पहले हम वो देखते हैं कि यहाँ पे हम एक कंटेनर लेते हैं जिसमें हम जिस इलेक्ट्रोलाइट की हमें इलेक्ट्रोलिसिस करानी है, जिसका हमें डिकम्पोजिशन कराना है, जिसकी वो नॉन स्पॉन्टेनियस वाली रिएक्शन करानी है, वो ऐड कर देते हैं। मान लीजिए हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रोलाइट लिया ए बी, है ना, दोनों का चार्ज +1 -1 है। तो ये जो है इलेक्ट्रोलाइट है वो किस स्टेट में होना चाहिए? लिक्विड। और लिक्विड स्टेट वो कौन सी हो सकती है? या तो एक्वस होगी या तो मोल्टन, है ना। तो जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं हम या तो एक्वस स्टेट में लेते हैं या मोल्टन स्टेट में। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हमने एक्वस स्टेट में लिया तो जो A+ होगा और B- होगा वो सेपरेट हो जाएगा, और मोल्टन में लिया तो भी A+ B- सेपरेट हो सकता है। तो यहाँ पे आयंस फ्री रहेंगे, तो जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्ट होगी तो सॉल्यूशन में आयंस फ्लो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सॉलिड स्टेट में तो चिपके रहेंगे, है ना, क्रिस्टल बना रहेगा, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने पे ये मूव नहीं करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन मोल्टन और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब ये डायग्राम, अब ये तो हमने सेटअप बना दिया जिसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि रॉड को डिप करते हैं, है ना, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से। तो ये जो बैटरी होगी वो डायरेक्ट करंट भेजनी चाहिए ताकि इसमें जो पोलैरिटी हो वो कंटिन्यूसली मेंटेन रखे। क्या आपको पता है कि AC करंट अगर होगी तो ये जो प्लस माइनस है वो चेंज होता रहता है, तो प्लस माइनस फ्लक्चुएट ना हो इसलिए हम यहाँ पे DC करंट भेजते हैं, डायरेक्ट करंट, जो कि आप अभी आगे चल के फिजिक्स में स्टडी करोगे। तो अब यहाँ पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी डेवलप होगी? पॉजिटिव पोलैरिटी डेवलप होगी। अब यहाँ पे A+ भी होगा और B- भी होगा, और दोनों ही मूव कर सकते हैं। तो जो B- होगा वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा और जो A+ होगा वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो जब A+ मूव करके नेगेटिव प्लेट्स की तरफ गया तब वो एक इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे रिडक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैथोड। तो हम बोल सकते हैं कि एट कैथोड क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। तो अब आप देख सकते हैं, आपको ये अनुमान लग गया होगा कि कहाँ पे रिडक्शन हुआ? नेगेटिव प्लेट पे। तो हम गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव प्लेट को क्या बोलते थे? एनोड बोलते थे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव प्लेट को क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं।
और ये चीज़ दोनों के लिए ट्रू है कि कैथोड और एनोड, कैथोड में हमेशा रिडक्शन और एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अभी हम इस बात को लिखेंगे अभी, एट एनोड। अब डेफिनेटली क्या होगा, जो दूसरा वाला पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसे एनोड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि वहाँ बी माइनस जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी में, बाई लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो ये वाला जो हो गया ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये वाला चीज़ क्या कहलाएगा, एनोड। और जो नेट रिएक्शन है, नेट रिएक्शन क्या होगी, नेट रिएक्शन होगी ए प्लस प्लस बी माइनस गिव ए प्लस बी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आप ये देख सकते हैं कि इसको आप क्या बोलेंगे, बी माइनस से बी जाना ऑक्सीडेशन, और ए प्लस से ए जाना क्या बोल दोगे, इसको रिडक्शन बोल दोगे, ऑक्सीडेशन। अगर आपसे सेल का ई नॉट सेल पूछा जाए, इसका ई नॉट सेल, ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इसका जो ई नॉट सेल होगा, ई नॉट सेल मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ए प्लस एंड बी माइनस का, तो जो ई नॉट सेल होगा वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव, है ना। तो ये जो रिएक्शन हुई वो क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। अब आप मान लीजिए इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैरी कराना चाहते हो तो फिर आपको यहाँ पे एक बैटरी जोड़नी पड़ेगी। अब मान लेते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल, है ना, लेट ई नॉट सेल कितना है, -1 वोल्ट वो आ गया, है ना, कितना आ गया, -1 वोल्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे जो हम बैटरी यूज़ करेंगे, जो एक्सटर्नल बैटरी यूज़ की गई है, इसको हम एक्सटर्नल बैटरी यूज़ बोल रहे हैं, है ना। इस रिएक्शन को कराने के लिए जो यूज़ किया गया है इसको एक्सटर्नल बैटरी, तो यहाँ लिख देते हैं एक्सटर्नल बैटरी। तो जो इसका एक्सटर्नल बैटरी का जो वोल्टेज होना चाहिए, ई एक्सटर्नल, वो 1 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। 1 वोल्ट पे जस्ट स्टार्ट होने वाला होगा प्रोसेस, है ना, 1 ही होगा, शुड बी ग्रेटर देन 1 वोल्ट, है ना। अब क्या होगा कि अगर आपने 1 वोल्ट से ज़्यादा ले लिया तो रिएक्शन हो सकती है ना, तो रिएक्शन फिजिबल होगी। कौन सी रिएक्शन, जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी आपने उसको करा लिया, और किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, ठीक है। तो एक और चीज़ प्रैक्टिकली ऑब्जर्व की गई है कि अगर आप 1 वोल्ट पे करोगे तो ये प्रोसेस जस्ट स्टार्ट होगा, 1 वोल्ट से ज़्यादा कर दोगे तो ये प्रोसेस का जो रेट होगा, इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो कई बार हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट हमें मिल जाए, इसके लिए हमें वोल्टेज बढ़ाना पड़ता है। एक्चुअल जो डिफरेंस है -1 वोल्ट, 1 वोल्ट की बैटरी लगाने पे काम नहीं चलता, उससे थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है। तो जितना हमें ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है उसी को हम ओवर वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ओवर वोल्टेज। और अगर हम यहाँ पे कई तरह के और भी स्टेटमेंट बोलते हैं कि अगर हमने एक्सटर्नल बैटरी 1 वोल्ट से ज़्यादा ली तो जो ए प्लस होगा वो कहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा, ए प्लस डिस्चार्ज हो जाएगा कैथोड पे, और बी माइनस डिस्चार्ज हो जाएगा एनोड पे, है ना। तो हम इसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस प्रेजेंट इन लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, ठीक है। तो हम इस चीज़ को ये बोल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बातों को हम लिख लेते हैं ताकि हमारा जो कन्फ्यूज़न है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं ताकि अगर उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए तो वो हमसे हो सके। तो एक तो आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ लिख लेते हैं नोट पॉइंट करके, है ना। क्या पहला तो हमें पता ना, चार्जेस ऑन इलेक्ट्रोड,
चार्जेस ऑन इलेक्ट्रोड। अब ये दो तरह के प्रोसेस होते हैं, है ना, दो तरह की सेल होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक होता है गैल्वेनिक सेल। तो हम अभी किस में लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अभी भी आपने देखा कि एनोड पे कौन, देखें एनोड पे, एनोड किससे बोलोगे, जहाँ बी माइनस गया। बी माइनस कहाँ गया है, देखिए आप इसको सही से ऑब्जर्व करिए, बी माइनस कहाँ गया है, पॉजिटिव टर्मिनल पे गया है। इसका मतलब जो जो एनोड होगा उस पर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड पे चार्ज होता है वो पॉजिटिव, और जो कैथोड पे चार्ज होता है वो नेगेटिव। बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल में अपन लोगों ने लोन वर्ड लिखा ही था, तो एनोड पे हमने क्या चार्ज पाया था, नेगेटिव, और कैथोड पे हमने क्या चार्ज पाया, पॉजिटिव, है ना। है ना। और एक और चीज़ कि एनोड पे हमेशा क्या होता है, ये दोनों के लिए वैलिड है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ये बात दोनों के लिए वैलिड है, इसलिए हमने इसको दोनों पोर्शन में लिख लिया। तो आपको समझ में आ जाएगी, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड में हमेशा क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। ठीक है। अब बात ये आ रही है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है ना। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैरी आउट कराने के लिए हम क्या करते हैं बच्चा, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेते हैं, और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। और जिस सेल में हम ये काम कराते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो हम लिख सकते हैं, या फिर रिएक्शन कराने को हम डिस्चार्ज करना भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस प्रेजेंट इन लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन इट। तो ये भी लिख सकते हैं। तो electrolysis is the process of discharging ions of liquid electrolyte by passing through electricity. It is done in इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और जो केमिकल रिएक्शन हो रही होती है उसका डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव, और उसका ई सेल क्या होता है, नेगेटिव। तो हियर नॉन स्पॉन्टेनियस reaction is forced to occur, है ना। तो रिएक्शन का डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन होगा पॉजिटिव, और जो ई सेल होगा, ई सेल ऑफ रिएक्शन,
जो आप नॉर्स इक्वेशन से भी निकाल सकते हो इस रिएक्शन का, है ना, इस रिएक्शन का। अगर आपको स्टैंडर्ड कंडीशन में पता है तो आप यहाँ पे भी नॉर्स इक्वेशन अप्लाई तो कर ही सकते हो। तो ई सेल ऑफ रिएक्शन, ये क्या होगा, नेगेटिव, तभी जाके ये रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और इसको कैरी आउट कराने के लिए हम ये सेटअप पूरा यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट किस स्टेट में होना चाहिए, या तो एक्वस स्टेट में या तो मॉल्टन स्टेट में। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ऐसा कर रखा है तभी ये ए प्लस और बी माइनस नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में जाके डिस्चार्ज हो पाएंगे, अदरवाइज प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट और इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उस चीज़ को आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शन होती है वो बिकॉज ऑफ बैटरी होती है, तो बैटरी ही इलेक्ट्रॉन भेजता है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आएगा। है ना। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये नेगेटिव चार्ज आ गया तो नहीं, यहाँ से कनेक्ट किया, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, इसी की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होगा। तो बेसिकली ये नेगेटिव चार्ज जो इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से ही आया। और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। और जो करंट का डायरेक्शन होगा वो आपको पता है कि करंट इस डायरेक्शन में जाएगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन उल्टा होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गए। अब इसके बाद हम कुछ इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस दो फॉर्म में कराई जाएगी, एक बार तो मोल्टन स्टेट में और दूसरी बार एक्वस स्टेट में। तो अभी हम इन मोल्टन या फिर फ्यूज स्टेट में बात कर रहे हैं। स्टेट, मान लीजिए पहला केस लेते हैं कि आपने ले लिया मोल्टन NaCl। तो जो मोल्टन NaCl होगा वो पहले ब्रेक होगा Na प्लस और Cl माइनस में, और एनोड पे कौन जाएगा ऑक्सीडाइज होने के लिए, Cl माइनस, है ना। और एनोड पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए आया, तो यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज। Cl माइनस क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज होके कौन सी गैस बनेगा, Cl2 गैस। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। कैथोड, ये नेगेटिव चार्ज Na प्लस, और ये क्या बन जाएगा, सोडियम और इलेक्ट्रॉन लेके। ठीक है, और ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो Cl2 गैस होगी वो किस इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज होगी, किस इलेक्ट्रोड पे लिबरेट होगी, तो आप बोलोगे एनोड पे। अगर आपसे पूछा जाए कि Cl माइनस कहाँ डिस्चार्ज होगा, तो आप बोलोगे एनोड पे। अगर आपसे पूछा जाए Na प्लस कहाँ डिस्चार्ज हो जाएगा, तो आप बताओगे कि वो कैथोड पे डिस्चार्ज होगा। क्लियर। आपसे कोई पूछे कि मोल्टन NaCl है, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स क्या होंगे, तो आप बोलोगे कैथोड पे सोडियम और एनोड पे Cl2 गैस लिबरेट हो रही है। क्लियर। और आपसे कोई पूछ ले कि थ्योरेटिकली ये बताओ कि इस रिएक्शन को कराने में कितना EMF लगेगा, एक्सटर्नल बैटरी हमें मिनिमम कितनी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप थ्योरेटिकली आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। इसको आप
एक इसमें भी आप बता सकते हो कि ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, ओवरऑल रिएक्शन जो हुई वो तो Na प्लस Cl माइनस गिव Na प्लस Cl2 गैस। तो अगर आपको इसका ई नॉट सेल निकालना है तो आप निकाल सकते हो। ई नॉट क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन, सॉरी Na प्लस का क्या हुआ, रिडक्शन, तो रिडक्शन ले लो, और Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हुआ तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, है ना। अगर तुम ये चीज़ तुम कैलकुलेट कर लोगे, ये कौन सा पोटेंशियल है, सोडियम वाला रिडक्शन पोटेंशियल, और ये कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर दो। तुम्हें लग रहा होगा कई बार सर बताते हैं एनोड यूज़ कर लो, कैथोड, एनोड कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन आपको दोनों ही बातें पता होनी चाहिए कि रिएक्शन में जो हो रहा है उसका वही वाला पोटेंशियल ले लो। मान लो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर अगर दोनों एक ही फॉर्मेट में करना चाहते हो तो कैथोड का रिडक्शन माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैथोड कौन हो गया, ये, क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ, और देखो यहाँ से रिडक्शन हुआ, और एनोड कौन सा हो गया, ये, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल लोगे तो ये माइनस साइन आ जाएगा। तो डेफिनेटली से तुम कैलकुलेट अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के डेटा से देख के इसको कैलकुलेट करोगे भी तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो जो एक्सटर्नल बैटरी आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो उसका ईएमएफ, उसका जो एक्सटर्नल बैटरी का जो वोल्टेज होना चाहिए, जो आप कैलकुलेट कर रहे हो ई नॉट सेल, इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन फिजिबल हो पाएगी। हालांकि अभी कोई आपसे पूछ नहीं रहा, आपसे जो क्वेश्चन मिलेंगे मोस्टली पूछा जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट क्या होते हैं, लेकिन कई अगर एग्जामिनर ने पूछा कि इसमें कितनी बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा केस मोल्टेन CuSO4 है ना, मोल्टेन मतलब पिघला हुआ, है ना, जो मेल्टेड फॉर्म में होगा। तो ये क्या बनेगा, किस में टूटेगा, Cu प्लस और सल्फेट आयन में। अगेन एनोड पे क्या चार्ज होता है, प्लस चार्ज, तो एनोड पे कौन सा जाएगा, सल्फेट। अब इसको ध्यान से देखना होगा कि इसमें कैसे रिएक्शन लिखें। तो देखो बेटा, सल्फर तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और ऑक्सीजन -2 है, तो एक्चुअल में ये क्या करता है, ये परऑक्सी डाइसल्फेट बना देता है। क्या बनाते हैं, परऑक्सी डाइसल्फेट, H2O4 2 सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे इसको लिखना चाहिए H2O8 2 है ना। तो इसको क्या बोलोगे, परऑक्सी डाई सल्फेट आयन। यहाँ पे कौन, परऑक्साइड लिंकेज हो गई ना, तो जिससे कि जो कुछ O- थे, -2 थे, परऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, और देखिए ओवरऑल ऑक्सीडेशन हो गया, +2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। फिर ऐसे ही एनोड में, सॉरी ये तो एनोड हो गया, अब कैथोड की बात करें तो कैथोड में क्या होगा, Cu+2 जो बना है, जो है वो रिड्यूस हो जाएगा कॉपर में। तो आपसे क्या आप जवाब दोगे कि इसके इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या है, तो आप बोलोगे कि एनोड पे परऑक्सी डाइसल्फेट आयन लिबरेट होता है और कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होता है, या फिर आप बोल दोगे कॉपर आयन कैथोड पे डिस्चार्ज हुआ और एनोड पे सल्फेट डिस्चार्ज हुआ। ठीक है, तो ये आपके इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट भी हो गए, है ना। प्रोडक्ट कौन कौन से हुए बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट हुए ये और ये, दीज आर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम अगला ले लेते हैं एक केस जिसको हम बोल देते हैं मोल्टेन Al2O3। लेकिन अब की बार हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। तो ये है ना, तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है, तो इसको देख लीजिए। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, तो यहाँ पे अगेन दो चीज़ होगी, एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड। देखो एनोड पे कौन होगा, ऑक्सीडाइज O-2, तो O-2 क्या करता है, ऑक्सीजन गैस बना देता है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स,
और ये जो O2 होता है ना, वो C कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, CO2। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो CO2। क्यों? क्योंकि देखो आप मॉल्टेन Al2O3 ले रहे हो, तो मॉल्टेन मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो जो इस हाई टेम्परेचर में O2 कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाती है, तो यहाँ पे जो आपका ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड में तो सिर्फ रिडक्शन होगा, मॉल्टेन है तो Al+3 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे कैथोड में कौन डिस्चार्ज हो रहा है, एल्यूमिनियम आयन। अब हम यहाँ पे तीसरा नहीं था, ये दूसरा, चौथा नहीं था, ये तीसरा था, तो ये थर्ड डाल देते हैं इसमें।